दोस्तों ये एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र है 1 केवीए का है। अब इसमें फ़ॉल्ट आ चुका है, क्या फ़ॉल्ट है वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है 1 केवीए इनपुट वोल्टेज 90 वोल्ट से 280 वोल्ट। जो इसकी आउटपुट वोल्टेज रहने वाली है वो 200 से 250 वोल्ट, यानी ये कंट्रोल करके देगा। 250 वोल्ट से ऊपर ये होने नहीं देगा। अगर 200 से वोल्ट कम आएगी तब भी ये 250 देगा। अगर 250 से वोल्टेज ज़्यादा आएगी तब भी ये 250 और 200 के बीच में वोल्टेज रखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर ये 4 एम्पेयर के लगभग ले सकता है। तो अब इसमें जो फॉल्ट आया है ये वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर रहा है। जितनी वोल्टेज पीछे से आती है उतनी वोल्टेज ये आउटपुट कर देता है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसके स्क्रू हमने खोल दिए हैं और इसके कवर को भी उतार दिया है। तो यहाँ पर इसका सर्किट लगा है, 2 रिले है इसमें, बाकी ये ट्रांसफार्मर है। अब सबसे पहले इस सर्किट को हम नीचे से स्क्रू जो लगा है इस स्क्रू को हम खोल लेते हैं ताकि हमारा जो सर्किट है वो बाहर आ जाए, क्योंकि अभी हमने इसको सप्लाई नहीं दी। सबसे पहले इसके सर्किट को निकाल लेते हैं। तो ये इसका जो सर्किट है वो हमने निकाल लिया है, ये देखिए। अब एक बार सर्किट को हम इसके चेक कर लेते हैं, क्योंकि सर्किट के पास जो एसी वोल्टेज है वो कितने आ रहे हैं ये भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मल्टीमीटर को हम सबसे पहले एसी 200 की रेंज पे सेट कर लेते हैं। अब एक बार इस वोल्टेज को हम सप्लाई दे देते हैं। अब दोस्तों इसको हमने सप्लाई दे दी है। अब एक बार सप्लाई को चेक कर लेते हैं। इनपुट वोल्टेज हमने इसमें से देखने हैं, यहाँ पर न्यूट्रल के लिए, ये फेस के लिए। अब जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं वो कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज हैं हमारे वो 250 के करीब हैं, ये देखिए। अब इसके आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट इसके इस साइड में मिलेंगे। तो आउटपुट फ़िलहाल 270 वोल्ट के करीब है, यानी कि ज़्यादा ये कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, जो इसके वोल्टेज के अंदर से सप्लाई आती है इस सर्किट के लिए, इस सप्लाई को हम चेक कर लेते हैं। ये सप्लाई हमारी आ रही है या नहीं। तो ये सप्लाई चेक कर लेते हैं कितनी सप्लाई है। तो ये सप्लाई हमारी 13 वोल्ट के करीब आ रही है। तो ये सप्लाई सही है। तो अब ये सर्किट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे फ्री सेट लगे हैं, इनको हम घुमा लेते हैं। अब दोस्तों एक हमारी रिले काम कर रही है, देखिए यहाँ पर। दूसरी हमारी रिले वर्क नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। एक बार हमने क्या करना है, यहाँ पर डीसी वोल्टेज देख लेते हैं। डीसी वोल्टेज हमारे कितने बन रहे हैं। तो जो डीसी वोल्टेज हैं हमारे 30 वोल्ट के करीब बन रहे हैं। तो अब ये रिले हमारी इस सर्किट की रिले काम कर रही है, जो दूसरे वाली है इस सर्किट की रिले हमारी काम नहीं कर रही है। तो अब हम यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी इस कौन सी रिले है। ये रिले हमारी है जो फर्स्ट वाली है, ऊपर ब्लू वायर इसके साथ टच है। ब्लू वायर हमारी यहाँ पर आ जाती है। तो ब्लू वायर हमारी यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर वोल्टेज हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों रिले पे जो वोल्टेज हैं वो 10 वोल्ट के करीब जा रहे हैं। तो रिले को दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसको घुमा के हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज है या नहीं। तो अब वोल्टेज नहीं है, 0 वोल्ट है। तो अब इसको एक बार घुमा के दूसरी साइड में घुमा लिया। अब इसके वोल्टेज हम कर लेते हैं दोबारा से चेक। तो देखिए दोस्तों जो हमारे वोल्टेज हैं यहाँ पर वो 10 वोल्ट के करीब हैं। इसका मतलब हमारी वोल्टेज तो आ रहे हैं, सर्किट में कोई कमी फ़िलहाल लगती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी ये इस रिले को हम सबसे पहले ओपन करेंगे। तो मेन लीड को हमने निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर एक स्क्रू है, इस स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। अब इस स्क्रू को खोल लिया है। यहाँ पर रिले है, इसको हम निकालेंगे।
तो अब रिले देख, कई बार ये हमारी रिले जुड़ जाती है। तो दोस्तों ऐसा ही हमें लग रहा है कि इसमें हमारी रिले जुड़ चुकी है। तो एक बार आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी रिले ख़राब हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ से आपको पता लग जाएगा, काफ़ी यहाँ से काली हो चुकी है स्पार्किंग होने के बाद। तो जिस वजह से हमारी रिले काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम इसकी सफाई करेंगे रिले की। देखिए दोस्तों, अब ये सही में काम करने लग गई है। देखिए, तो अब इसकी मेंस को दोबारा से हम ऑफ़ कर देते हैं। अब इसको हम सबसे पहले यहाँ पर फिट करेंगे जहाँ से हमने इसको खोला है। दोस्तों वैसे तो रिले इसकी काम करने लग गई है, पर ये सर्किट इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है वोल्टेज को। तो अब हमने क्या करना है, अगर आपके पास ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपका सर्किट प्रॉपर में सही काम ना करे, तो आपने ये दोनों फ्री सेट को बदल देना है। अब हम यहाँ पर 4.7 के फ्री सेट हैं, इनको हम नया लगाएंगे। अब दोस्तों हमने दोनों 4.7 के फ्री सेट इसके चेंज कर दिए हैं। अब जो इसकी वैल्यू यहाँ पर इसको सेट किया जाता है, देखिए ये देखिए, फ्री सेट हमारे सही में काम कर रहे हैं। तो कभी भी अगर आपके वोल्टेज में स्टेबलाइजर में फ़ॉल्ट आ जाता है तो ये दोनों भी ज़रूर चेंज करें, तो इससे आपका सर्किट दोबारा से फिर काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों अब ये हमारी वोल्टेज एकदम से ओके हो चुकी है प्रॉपर। तो आज की वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।